अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकॉनमी फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे जो कल की एक खबर थी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो ईद का एक तोहफ़ा दिया पूरी पाकिस्तानी अवाम को, ख़ास कर कारोबारी हजरात को और इंडस्ट्रीज़ को, वो काफ़ी रंग ले आया। आज भी हम देख रहे हैं तमाम मुबारकबादें रिसीव हो रही हैं। सब ये कह रहे हैं कि कारोबारी हजरात ने या ख़ास कर हम बात करें इंडस्ट्रियलिस्ट ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सराहा है, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है कि आने वाले दिनों में इसके ज़बरदस्त इम्पैक्ट आएंगे। ऑफ कोर्स ये काफ़ी एक नीडेड भी थी और हम कह सकते हैं कि रीजन के अंदर कंपेटिटिव होने के लिए ये ज़रूरी था कि जो एक बिजली का टैरिफ है इसको कम किया जाए, इसको एक कंपेटिटिव बनाया जाए। एक्सपोर्टर्स बहुत ज़्यादा हैप्पी दिखाई दे रहे हैं। हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्टर्स हजरात तो ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इससे हमारी जो एक्सपोर्ट बढ़ेंगी और ख़ासकर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। तो आज इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन भी करेंगे और ये भी देखेंगे कि बिज़नेस कम्युनिटी क्या क्या इम्पैक्ट जो है वो समझ रही है कि आने वाले दिनों में इस पर आ सकते हैं। खासकर हम ये भी देख रहे हैं जब IMF का डेलीगेशन भी पाकिस्तान आया है और अब आने वाले दिनों में बजट की तैयारी भी है, उस वक्त जब एक रिलीफ मिला है तो ये बहुत ज़्यादा खुशाइन बात है। आज इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे और साथ साथ ये बात बताना आपको ज़रूरी है, एक बड़ी ज़बरदस्त और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़, इन्फ्लेशन के नंबर्स 3 डिकेड्स में हम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम इन दी हिस्ट्री के काफ़ी अरसे बाद 0.7% पे आ चुके हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशाइन बात है। इनफैक्ट एक अरसे से इसका वेट किया जा रहा था। एक वो वक्त था जो हमने 38% पे देखी थी और आज ये वक्त है कि महंगाई सिंगल डिजिट से भी कम होती हुई दिखाई दे रही है और ये एक इम्पैक्ट हम कह सकते हैं गवर्नमेंट की लगातार इनिशिएटिव्स, लगातार कोशिशों का नतीजा है जो आज ये रंग ले आया। जो हम देख रहे हैं कि हमारे लिए इंटरेस्ट रेट का कम होना भी काफ़ी खुशाइन बात है और इस पर मज़ीद ये लग रहा है कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन कम हो रही है इंटरेस्ट रेट भी कम हो सकता है और मज़ीद इसमें इम्कानात रोशन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज इसके हवाले से बात करेंगे और ख़ासकर जो हमारे रिटेलर्स हजरात हैं और ताजिर बरादरी है वो बहुत ज़्यादा इसको अप्रिशिएट कर रही है कि महंगाई भी कम हो रही है, इंटरेस्ट रेट भी ऑटोमेटिकली कम होगा। तो हम कह सकते हैं जो एक सनती पहिया है इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि ये सनती पहिया चले। तो आज इसके हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद होंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि हमारे पास एक खुसूसी रिपोर्ट है एक्स के हवाले से, वो देखें, फिर वापस आते हैं और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मौजूदा हुकूमत की काविशों और कारोबार दोस्त पॉलिसियों के बायस मार्च 2025 में मुल्की बरामदात में 5.10% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। गुज़श्ता माह दुनिया भर को पाकिस्तानी बरामदात का हुजम $2 अरब 61 करोड़ से तजावुज कर गया है। इदारे शुमारियात की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक फरवरी में बरामदात $2 अरब 49 करोड़ थी, जबकि मार्च 2024 के मुकाबले में भी बरामदात में 2% इजाफा हुआ। गुज़श्ता माह दरामदात $4 अरब 973 करोड़ तक रही, जिसके नतीजे में माहाना तिजारती खसारा 7.83% कमी के साथ $2 अरब 11 करोड़ रहा। रवा माली साल के पहले 9 माह जुलाई से मार्च तक मुल्की बरामदात 7.69% इजाफा हुआ और इनका हुजम $24 अरब 69 करोड़ तक पहुँच गया। इसी अरसे में दरामदात 6.33% बढ़कर $42 अरब 58 करोड़ रही। जी, रिपोर्ट आपने देखी और ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं जब एक्सपोर्ट में इजाफा होगा तो ऑटोमेटिकली हमारे लिए जो फिस्कल डिसिप्लिन है वो बनते हुए दिखाई देगा। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ हबीब साहब ने ज्वाइन किया है। आप एक बिजनेसमैन भी हैं और चेयरमैन हैं आरिफ हबीब ग्रुप लिमिटेड के। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। क्या कहेंगे, एक प्राइम मिनिस्टर साहब का हम कह सकते हैं ईद के ऊपर भी तोहफा और ख़ासकर इस तोहफे का काफ़ी इंतज़ार भी था और ये तोहफा अब कि अब हम बात करें बिजली के टैरिफ में कमी, तो इसका एक इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा ट्रिकल डाउन है। कैसे देखते हैं सर? शुक्रिया नताशा। जी बिल्कुल, आई थिंक जो प्राइम मिनिस्टर साहब पिछले कुछ अरसे से प्रॉमिस कर रहे थे और उन्होंने बताया था कि इंशाल्लाह ये अप्रैल से जो है हम इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस जो है वो कम करेंगे और उन्होंने वाकई अपने जो वादे को वफा किया और इंडस्ट्री के लिए उन्होंने ₹7.64 और डोमेस्टिक के लिए जो है वो ₹7.42 जो है वो कम किए हैं टैरिफ। और उससे ये बहुत ही खुशहाल बात है क्योंकि एक तो ये आम लोगों के लिए भी जो है वो ये मुश्किल का बायस था और इंडस्ट्री के लिए जो है उसको वो
इन कॉम्पिटिटिव बना रहा था। तो ये इसकी रिडक्शन की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कमी आएगी, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कमी आएगी तो फिर महंगाई में भी कमी होगी, और फिर एक्सपोर्ट मार्केट में भी जो है वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स जो जिसमें कि बिजली ज़्यादा खर्च होती है कॉम्पिटिटिव जो है बनेंगे। उसमें सबसे अच्छी बात जो उन्होंने अपनी तकरीर में की, उन्होंने कहा कि ये इब्तिदा है और हम मज़ीद इस पर काम कर रहे हैं, और आप इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो ये देखेंगे कि दूसरी इंस्टॉलमेंट्स भी ये रिडक्शन की आएगी, जिससे लोगों में बड़ी होप पैदा हुई। और ख़ास तौर पे जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यहाँ कराची आए थे और बिजनेसमैन से उनकी जब मुलाकात हुई थी, उसमें बिजनेसमैन ने ये डिमांड की थी कि इलेक्ट्रिसिटी प्राइस को भी कम होने चाहिए, तो उन्होंने भी वादा किया था कि अप्रैल तक जो है इंशाल्लाह आप ये देखेंगे कि इसमें कमी होगी। तो ये जो जो इक़दाम है ये डेफिनेटली पाकिस्तान में जो है वो एक उम्मीद का जो है वो बायस बनेगा, और पर्टिकुलरली जब फर्दर आगे जो है और मज़ीद कमी की जो है वो उन्होंने इंडिकेट किया है, वो भी आई थिंक एक उम्मीद पैदा करेगा लोगों में, और फिर इन्वेस्टमेंट लोग प्लान करेंगे, और जो है वो दोबारा से जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी या इकोनॉमी का पहिया जो है वो तेज़ करने में मददगार साबित होगा। राइट आरिफ हबीब साहब, अब आप ये देख रहे हैं कि टैरिफ में तो कमी कर दी गई, खासकर टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के लिए एक तो हम कहेंगे खुशी की खबर भी है, दूसरा ये कि थोड़ा सा यूएस टैरिफ जो है वो इंक्रीज़ हो गया है, तो उसके हवाले से क्या कहेंगे, उनकी कारोबार कैसे देखते हैं आप, और जो एक इम्पैक्ट आएगा तो कब तक ये चलेगा? पाकिस्तान ऑफ कोर्स एक पॉजिटिविटी के साथ मज़ीद एक बिज़नेस डिप्लोमेसी के साथ आगे बढ़ेगा और हमेशा ऐसा ही करता है और करता है। तो अभी भी हम देख रहे हैं जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इनकी पॉलिसी का एक अहम रुकन ये भी रहा है कि ये एक बिज़नेस डिप्लोमेसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या ये चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी या ये टैरिफ बरकरार रहेंगे? क्योंकि सबके लिए एक सरप्राइज़ ही है ये सरप्राइज तो यूँ नहीं है कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो कहते रहे थे कि हम ये चीज़ करने जा रहे हैं, बल्कि उन्होंने कहा था कि मैं 1 अप्रैल को अनाउंस नहीं करूँगा, 2 अप्रैल को करूँगा, और वो 2 अप्रैल को उन्होंने उसकी अनाउंसमेंट की है। जहाँ तक कि पाकिस्तान का ताल्लुक है, और पाकिस्तान को जब हम एनालाइज करते हैं, कंपेयर करते हैं दूसरों से, दूसरे ममालिक से, तो उसमें कदर पाकिस्तान की जो रेसिप्रोकल टैरिफ इंक्रीज़ है वो उनके मुकाबले में कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो कॉम्पिटिटर है टेक्सटाइल में वो बांग्लादेश है, श्रीलंका है, और हमारा जो है वो दूसरे ममालिक जो हैं वो भी हैं, उनके मुकाबले में टैरिफ हमारा जो है वो कम बढ़ा है। और जो है उसको देखते हुए फिर दूसरा ये है कि ये जो हम CPEC-2 में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चाइनीज़ इंडस्ट्रीज़ जो है वो पाकिस्तान में रीलोकेट होंगी, और यहाँ से रीलोकेशन के बाद वो जो है वो एक्सपोर्ट कर सकेंगे अमेरिका और दूसरे खितों में। तो उसका केस अब मैं समझता हूँ कि स्ट्रॉन्ग हो गया, क्योंकि वो चाइना पे ड्यूटीज़ जो है वो ज़्यादा लग गई हैं, तो उनके लिए अब ये वायबल हो जाएगा कि वो पाकिस्तान में रीलोकेट करें और पाकिस्तान से फिर इसको एक्सपोर्ट करें, तो वो इंटरनेशनल मार्केट में इस तरह कॉम्पिटिटिव जो है वो हो सकेंगे। क्योंकि कुछ यहाँ पर्टिकुलरली वेजेस वगैरह में जो है वो कॉस्ट एडवांटेजेस उनको जो है वो हासिल हो सकेंगे। और अब एनर्जी प्राइस भी गिर गई है, और इंटरेस्ट रेट भी जो है वो 24% से अब 12% पे आ गए, तो वो आई थिंक उनके लिए एक केस बनेगा कि वो यहाँ पाकिस्तान की तरफ इन्वेस्टमेंट के लिए देखें और यहाँ से फिर एक्सपोर्ट करें। आरिफ हबीब साहब, एक और चीज़ ये कि अब हम देख रहे हैं कि जब बिजनेसेस एक फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ आ रहे हैं, चाहे हम थोड़ा सा एक एनवायरनमेंट के हवाले से बात करें, वो एनवायरनमेंट जो एक कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से क्रिएट किया जाता था, उसके हवाले से बात की जाती थी, अब फाइनली वो क्रिएट किया जा रहा है। इन्फ्लेशन के नंबर्स हम देख रहे हैं बहुत ही आइडियल दिखाई दे रहे हैं, चाहे हम बात करें इंटरेस्ट रेट के हवाले से, तो अब बजट भी आ रहा है। क्या समझते हैं आप इस वक्त जो ये कि बिजली के टैरिफ में थोड़ा सा एक लेवरेज दिया गया, आने वाले दिनों में क्या इम्पैक्ट्स होंगे, और बजट के ऊपर आप समझते हैं जो कि एक एक उम्मीद की जा रही है, होप्स हैं यहाँ पर कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है,
डिफरेंट सेक्टर डिफरेंट उम्मीदों के साथ जो है वो अभी हैं कि अब आने वाला जो बजट होगा वो फ्रेंडली होगा, तो आपका क्या एनालिसिस है इस पे? आई थिंक ये जो अभी इक़दाम हुए हैं इसको इब्तिदा समझनी चाहिए, और इसमें हमें बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करके जो है वो नहीं जो है उस मोड में चले जाना चाहिए इलेक्शन के। इस पे और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, और ये इब्तिदा है, और आगे और चीज़ों को ठीक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे यहाँ जो इंटरेस्ट रेट हाई थे वो कम हुए हैं, एनर्जी की प्राइसेस कम होना जो है वो शुरू हुई। अभी भी हमारे यहाँ टैक्स के रेट्स जो है वो काफ़ी हाई है सुपर टैक्स की वजह से भी, तो उनको भी जो है वो ठीक करना है। कुछ हमारे यहाँ ऐसे सेक्टर्स हैं कि जो आइडियल कैपेसिटीज़ के साथ हैं, उनके पास जो है, तो उसमें डिमांड जो है वो क्रिएट होना, और उन वो आइडियल कैपेसिटी की यूटिलाइजेशन होना, ताकि गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़े और रोज़गार के मौके भी जो है बढ़े। तो उसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, और ज़्यादा जो है वो फोकस रह के उसके ऊपर काम करें। इन्फ्लेशन भी हम ये देख रहे हैं कि अब ये जो बिल्कुल एक बॉटम था वो बॉटम आउट हो गया है, और अगले 2-3 महीनों में फिर इसका जो है वो ट्रेंड थोड़ा सा राइजिंग होगा, क्योंकि अब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाई जून जो है ये 5% 6% तक जो है वो ये जा सकता है। तो हम ये जो एनर्जी प्राइसेस का गिर जाना या टैरिफ का लगना, और चाइना के लिए जो है वो अल्टरनेट प्लेस ऑफ प्रोडक्शन को फाइंड करना, ये सब चीज़ें इससे मेहनत करके कोशिश करनी चाहिए कि ये रियलाइज़ हों ये चीज़ें जो हम समझते हैं कि इसकी पॉसिबिलिटी है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होगी। फिर आपने बजट के बारे में बात की, तो बजट में भी जो है वो हुकूमत के लिए होगा कि जहाँ जहाँ लीकेजेस हैं, जहाँ जहाँ जो है वो एब्यूज़ेस चल रही हैं, उनको प्लग करें, और उस पर जो है वो मामला को बेहतर करें। टैक्सेस को कम करने के लिए जो है वो इक़दाम होने चाहिए। इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इक़दाम होने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो ज़्यादा टैक्सेस हासिल होंगे, और लोगों को जो है वो रोज़गार हासिल होगा। तो अब ये है कि इन्वायरमेंट जो है वो पॉजिटिव, क्योंकि हमारी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की वजह से कुछ लोगों में उम्मीद है, और उम्मीद है तो लोकल इन्वेस्टर्स भी अब अपॉर्चुनिटीज़ को जो है वो देखने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर लोकल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे तो फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स भी उनको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि अभी हमें बहुत ज़्यादा विक्ट्री सेलिब्रेट नहीं करनी चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए कि राइट डायरेक्शन में चीज़ें चल रही हैं, और ज़्यादा मेहनत की का अहद करना चाहिए। बिल्कुल आपने सही फरमाया, अप्रिशिएट करना चाहिए। और ऑफ कोर्स जब हमारे पास इतना ज़्यादा अभी एक ऑप्शन मौजूद है, मुझे याद है एक दफ़ा आपने ही कहा था कि हम रॉक बॉटम पे जा चुके हैं, अब हम अपवर्ड डायरेक्शन में ही जाएंगे, और आज वो वक्त आ गया है कि हम वाकई अपवर्ड डायरेक्शन की ही बातें कर रहे हैं। और तमाम एक्सपोर्ट के नंबर जो हम देख रहे हैं कि बहुत ही एक अच्छी सतह पर आ रहे हैं, और ऑफ कोर्स इस इनिशिएटिव से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ही आएगा। एम्प्लॉयमेंट के हवाले से यंगस्टर्स जो कि हमारी, आपने कहा था कि पॉपुलेशन हमारी वीकनेस नहीं स्ट्रेंथ बनेगी आगे जाके, तो इस स्ट्रेंथ के बारे में क्या कहना चाहेंगे जब आने वाले दिनों में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी? जी, आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पर्टिकुलरली जब दुनिया में जो है वो आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और अल्लाह ताला ने हमें जो है वो पॉपुलेशन दी है, उनको अच्छा हम ट्रेन करें, तो लिहाजा हम उनकी ट्रेनिंग पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, हम लोग अपने बच्चों की एजुकेशन पे ज़्यादा दें, और बजट में जो है इस चीज़ का ख़ास ख्याल भी रखना चाहिए, और इंश्योर करना चाहिए ये प्रॉपर तरीके से जो है वो रियलाइज़ हो और इम्प्लीमेंट हो। फिर इसी तरह जो सेक्टर आइडेंटिफाई हुए जिसमें एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, ये आईटी ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, और इसमें जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो है वो कायम हो रहे हैं, उसमें इंश्योर करना चाहिए कि क्वालिटी ट्रेनिंग हो। इतने सारा हम वक्त और वसाइल जो है वो लगा रहे हैं, तो वो उनकी क्वालिटी ट्रेनिंग को इंश्योर करना चाहिए। तो वो फिर हमें ज़ाहिर फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने में ये कंट्रीब्यूट करेंगे, और हमारा सबसे बड़ा ये मसला जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का होता है, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला हल करने में ये मददगार साबित होंगे।
एग्रीकल्चर को आप बेहतर करेंगे तो वो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी करेगा और एक्सपोर्ट के लिए भी सरप्लस पैदा कर सकेगा। माइनिंग मीडियम टू लॉन्ग टर्म है, उसमें भी जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं अच्छी जो है वो एक्सपोर्ट की। और सबसे ज़्यादा बढ़कर हम सब एरियाज़ में अपनी कॉस्ट को कम करने की तरफ जो है वो ज़्यादा तवज्जो दें ताकि पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अट्रैक्टिव हो सके। तो लोकल भी और फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स भी पाकिस्तान को जो है वो एक ऐसी डेस्टिनेशन समझ के कि जहाँ से प्रोडक्शन करके वो दुनिया भर में चीज़ों को जो है वो एक्सपोर्ट कर सके। तो आई थिंक ये स्ट्रेटजी जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि अपनानी चाहिए जिससे जो है वो लोगों की जो है फलाह हासिल हो सके। पर गवर्नमेंट की जानिब से जो IPPs के हवाले से इनिशिएटिव लिए गए, मज़ीद नेगोशिएशंस भी जारी हैं, क्या लग रहा है आपको कि क्या आने वाले दिनों में फर्दर एक्सपेक्टेशन कायम रहे, यानी कि जो एक टैरिफ में डिक्रीज़ हुआ है अब क्या मज़ीद इम्कानात होंगे 1 साल के अंदर अंदर या 1 साल के बाद, कुछ उम्मीदें हैं? जी, आई थिंक प्राइम मिनिस्टर ने कहा 1 महीने के बाद इंशाल्लाह आप देखेंगे कि फर्दर इसमें प्राइस में डिक्लाइन आएगा और उन्होंने इस चीज़ को रिकवरी बढ़ाने की जो है जोर दिया है कि बिल की रिकवरी जो है वो बातें जो आगे बड़ी राइट आरिफ हबीब साहब, वेल थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस, और ख़ास कर अगर हम बात करें एक पॉजिटिविटी की तो हमेशा से हम ये देख रहे हैं कि तमाम बिजनेस कम्युनिटी उस वक्त में भी एक पॉजिटिव जोन में खड़ी थी कि आने वाले दिन बेहतर होंगे, और आज वो वक्त हम देख रहे हैं कि फाइनली एक्सपोर्ट के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, फाइनली हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट के हवाले से अच्छी खबरें मौसूल हो रही हैं, और इन्फ्लेशन के नंबर्स एक ज़बरदस्त यानी कि उम्मीद से भी हम कह सकते हैं कम होते हुए दिखाई दिए। तो इट्स वेरी गुड, और ख़ासकर बिजनेसेस के लिए ये इन्वायरमेंट बहुत फ्रेंडली दिखाई दे रहा है। तो हम इंडेक्स भी देखेंगे, आज की मार्केट के हवाले से भी रेट्स देखेंगे, लेकिन इससे पहले एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, हमारे साथ रहिए। नहीं, मगर ये हकीकत सामने लाएगा कौन? हर हेडलाइन के पीछे होती है एक अनकही कहानी। तहकीक और तस्दीक के बगैर ये कहानी अनसुनी रह जाती है। हर खबर की सच्चाई जानने के लिए, फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा की वबा से बचने के लिए बाखबर रहें, बाअसर रहें। न्यूज लाइन विद डॉक्टर मारिया जुल्फिकार खान, ओनली ऑन PTV न्यूज। सच क्या है और फरेब क्या? सच जानने का हक आपका भी है और मेरा भी। क्या कर रहे हैं हम सच के साथ इंसाफ? सच तो यह है कि सच बोलना, सुनना और बर्दाश्त करना मुश्किल है। कोशिश जारी रखेंगे हक़ाइक़ सामने लाने की और झूठ का पर्दा चाक करने की। प्रोग्राम सच तो ये है में मुसद्दक़ा मालूमात तक रसाई अवाम का बुनियादी आईनी हक। खबर क्या है और तज्जिया किसे कहते हैं? खबर चाहे सियासी हो, मुआशी हो या फिर समाजी, कौन बताता है और कौन बनता है खबर? पस पर्दा हकायक जाने बगैर कोई तज्जिया हतमी नहीं। आज की डिजिटल दुनिया में खबर की रवायती तशहीर अब मुमकिन नहीं। ऐसे हालात में हम पहुंचाएंगे आप तक खबर के असल मुहर्रिकात और निशाना बनाएंगे उन क्यासराइयों को
जिनकी धूल हकायक पर पड़ी रहती। सियासत टुनाइट, अमीन हफीज और रिजवान रजी के मुनफरिद अंदाज में शमाइला चौधरी के साथ। सड़क पर सफर या क्रॉसिंग के लिए एहतियाती तदाबीर। पैदल चलने वालों से इल्तमास है, सड़क पार करते वक्त दाएं और बाएं देखें। जब गाड़ियां गुजर जाएं तो सड़क पार करें। सड़क पार करते वक्त जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। सड़क पार करने के लिए किसी बड़े की मदद लें। सड़क के करीब खेलना खतरनाक है। गाड़ी में सफर करने वाले याद रखें, ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी करें। गाड़ी की पिछली सीट पर सफर करें। सफर के दौरान हिफाजती बेल्ट बांध कर बैठें। अपना सर, हाथ या बाजू चलती हुई गाड़ी से बाहर न निकालें। ऊंची आवाज में रेडियो वगैरह न सुनें, इससे ड्राइवर का ध्यान बढ़ता है। मुहतात रहें, महफूज रहें। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे और साथ साथ हमने तमाम जो एक बिज़नेस जो एक एक्टिविटीज़ है उसके हवाले से बात की, लेकिन अभी हम स्टॉक मार्केट के हवाले से बात करेंगे। ऑफ कोर्स स्टॉक मार्केट आज बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। आज हमने देखा स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा हायर साइड पे, यानी कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री 1,20,000 पे मार्केट ने जो है इंट्राडे हाई बनाया, लेकिन उसको सस्टेन ना कर सकी और क्लोजर रहा। वो हम आपको इंडेक्स में दिखाते हैं और इंडेक्स भी आप देखेंगे। साथ साथ थोड़ा सा चीज़ें आपको बताना ज़रूरी है। इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस में कमी आ चुकी है। ऑफ कोर्स ये भी एक बहुत खुशाइन बात है। पाकिस्तान ऑयल जो है वो इंपोर्ट करता है और इसके अंदर तकरीबन 7% जो है वो कमी देखी गई है। ये एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में मजीद इन्फ्लेशन के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देगी। और साथ साथ ऑयल के हवाले से एक और न्यूज़ ये है कि शुमाली वज़ीरिस्तान में एक और डिस्कवरी हुई है और ऑयल एंड गैस की, और ये भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए हेल्पफुल होगा। जितना ज़्यादा हमारे मुल्क के अंदर डिस्कवरीज होंगी उतना हमारे लिए कुछ हेल्पफुल साबित होगा। एक इंडेक्स परफॉर्मेंस देखते हैं आज की मार्केट के क्या नंबर्स हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। जी हमारे पास इंडेक्स अपडेट्स मौजूद हैं, देखते चलते हैं। हमारे पास ओपन हुई मार्केट 1,18,938.11 के लेवल पर। हायर साइड मार्केट गई 1,20,796.67। आप देख सकते हैं एक हायर साइड मार्केट ने जंप लिया है और ज़बरदस्त मार्केट के अंदर तेज़ी देखी गई है। क्योंकि आज फ्राइडे का दिन है तो लोअर साइड मार्केट गई 1,18,718.26 एंड फाइनली क्लोजर 1,18,791.66, यानी कि 146.46 डाउन। It's not down, we can say that it's a flat note for us because एक फ्राइडे का दिन है और आज हम कह सकते हैं कि पोजीशंस बाइंग साइड पे गई, फिर एक ऑफलोड पोजीशन हुई और फिर उसके बाद हमने देखा कि मार्केट में एक सेटल डाउन क्लोजर हुआ। कमोडिटीज़ भी देखते चलते हैं आज की मार्केट में क्या अपडेट्स मौजूद हैं, इंटरनेशनली भी और लोकली भी। गोल्ड की पर तोला प्राइस सबसे पहले 3,26,195 रुपीज़। रमज़ान में थोड़ा सा हम कह सकते हैं लोकल मार्केट में शूट अप हुआ था गोल्ड, और इंटरनेशनली भी एक इम्पैक्ट है। तो गोल्ड पर 10 ग्राम 2,79,957 रुपीज़। इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर 3,110.06 डॉलर। ऑयल WTI पर बैरल $61.72 डॉलर। ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $64.87 डॉलर। अच्छा, हिस्टोरिकली भी ये देखा जाता है कि जब जब ऑयल प्राइसेस जो है वो कम होते हैं तो गोल्ड जो है वो शूट अप होता है, और यही सिचुएशन हम इंटरनेशनली और लोकली देख रहे हैं। करेंसी रेट्स भी हमारे पास अपडेट्स मौजूद हैं, वो भी हाथ के हाथ देखते चलते हैं क्या हमारे पास करेंसी अपडेट्स मौजूद हैं। लेट्स हैव अ लुक। जी सबसे पहले यूरो बाइंग रही 311.1 के लेवल पर, जबकि सेलिंग वॉज 311.66 रुपीज़। यूके पाउंड बाइंग रही 367.5, सेलिंग वॉज 368.15।
नेक्स्टली डॉलर 280.55 पे बाइंग रही, जबकि सेलिंग वाज 281.05 एंड लास्टली नेक्स्टली चाइनीज yuan बाइंग रही 38.86, जबकि सेलिंग वाज 38.93। नेक्स्टली जीसीसी करेंसी अपडेट्स में सऊदी रियाल सबसे पहले बाइंग रही 74.8, सेलिंग वाज 74.93 रुपीस। यूएई दरहम buying at 76.91, selling was 76.05. Omani Rial buying rahi 722.15, selling was 723.16. And lastly, Kuwaiti Dinar buying rahi 910.17, selling was 911.79. एक सस्टेनेबिलिटी जो कि डॉलर प्राइस पे देखी जा रही थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा एक लेवल यानी कि 280 जो है वो एक हो गया है पॉज। इट मींस कि थोड़ा सा डॉलर अप हुआ है, लेकिन आज के दिन इंटरनेशनली हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा डॉलर डाउनवर्ड ट्रेंड कर रहा है। इट मींस कि मे बी मंडे को थोड़ा सा चेंज ऑफ थोड़ा सा हम करेंसी रेट्स में देख सकते हैं और ये भी हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात होगी। वेल हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे। कुरातुलैन साहिबा मौजूद हैं, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हैं एफपीसीसीआई के, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कुरातुलैन साहिबा, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। क्या कहेंगी, एक पॉजिटिविटी सराउंडिंग में सारी दिखाई देती है, ऑयल प्राइसेस में कमी देखी गई और ख़ासकर जो एक इंटरनेशनली इम्पैक्ट है वो हमेशा से लोकल मार्केट पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बन के साबित होता है, कैसे देख रहे हैं? जी, वालेकुम सलाम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग जी। सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड। कल वी वर देयर व्हेन प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड ऑल दीज थिंग्स, तो बहुत अच्छा लगा बिकॉज ये वो सारी चीज़ थी जिसके लिए एफपीसीसीआई जो है वो पिछले 10 महीने से हम जो है वो दिन रात लगे हुए थे। सो बेसिकली ये आईपीपीज और कॉस्ट ऑफ एनर्जी रिडक्शन की बात जो है वो हमने फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से शुरू की और वहाँ पर हमने जो है वो अपने प्रेसिडेंट आतिफ इकराम शेख की सरबराही में हमने एक टास्क फोर्स बनाई जिसके अंदर एसएम तनवीर साहब और गौहर एजाज साहब जो हैं वो हमारे साथ थे। और जो हमारा मौक़िफ़ था वो यही था कि इंडस्ट्री जो है किसी भी मुल्क के अंदर उस वक्त कामयाब होती है जब वहाँ पर उसको जो है वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए एनर्जी जो है वो एक तो उसका कंटिन्यूस मिल सके और प्लस उसकी जो प्राइस है वो कंपेटिटिव हो विद द रीजनल कंपेटिटर्स। अब रीजनल कंपेटिटर्स में हमारे साथ इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका जो है वहां पर आपको जो बिजली है वो तकरीबन 7 से 9 सेंट के दरमियान मिल रही है और जिस वक्त हमने ये बात शुरू की उस वक्त पाकिस्तान में जो बिजली है वो 16 सेंट पे मिल रही थी हमें, जो कि पहले ही ऑलरेडी बहुत हाई कॉस्ट है। सो व्हाट एवर प्रोडक्ट वी वर प्रोड्यूसिंग इज ऑलरेडी हाई इन द प्राइस। सो हम मार्केट में हमारे पास मौजूद थी वो था जीएसपी प्लस स्टेटस, लेकिन उसका फायदा कुछ नहीं हो रहा था क्योंकि हमारे जो रेट थे वो बहुत ज्यादा हायर साइड पे थे। यू आर वेरी राइट, ये आवाज बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से उठाई गई और मुझे याद है एफपीसीसीआई की जानिब से भी और तमाम चेंबर्स की जानिब से जब ये थोड़ा सा एक पॉइंट आउट किया जा रहा था तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि जैसे नाउमीदी है, लेकिन आज फाइनली ऐसा लग रहा है कि अब ये हो गया है। तो क्या समझते हैं इसका क्या ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा बेसिकली? जी देखिए, सबसे पहले तो ये कि हमारे मुल्क में पिछले दिनों में इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी हाई एनर्जी से और मार्कअप रेट से, जिससे इंडस्ट्री बंद हो रही थी। जैसे फैसलाबाद को रेफर मैं करती हूँ बिकॉज आई बिलोंग टू फैसलाबाद, तो 100 से ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट बंद हुए थे। जब हमने एफपीसीसीआई की अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस फैसलाबाद में रखी तो हमें पता चला कि 100 से ज़्यादा इंडस्ट्री बंद हो रही है। सो इसका जो मेजर इम्पैक्ट अभी फौरी तौर पर इंडस्ट्री को आएगा वो ये है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लोगों को मिलेगा, इंडस्ट्री को एक रिलीफ आया है। हमने कल ही जो अपनी ज्वाइंट स्टेटमेंट फेडरेशन से दी है, हमने कहा है कि अब नाउ हम ये कह रहे थे कि हमें 9 सेंट की बिजली मिलना शुरू हो जाए जो कि तकरीबन 9.5 सेंट की है। और कल जो पीएम ने बात बताई है कि वो डिस्कोस की निजकारी की तरफ भी जा रहे हैं जिससे जो तकरीबन कोई 600 बिलियन की बिजली जो चोरी होती है उस थेफ्ट को भी जब कंट्रोल करेंगे तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस और नीचे आ जाएंगी। सो विच मीन्स कि हमारे पास जो है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। नाउ इंडस्ट्री विल प्ले द पार्ट कि हम जो है वो किस तरह से पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएं, हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, हम अपने प्रोडक्ट को जो है वो अकॉर्डिंग टू द रीजनल कंपेटिटर्स हम उसको प्रोड्यूस करें। तो फिर हमें ये भी देखना है कि हमें न्यू मार्केट्स भी टैप करनी है क्योंकि अभी हम यूएस ऑफ कोर्स टैरिफ की बात कर रहे हैं तो वहाँ से थोड़ा सा एक हम कह सकते हैं कि ये भी टेक्सटाइल सेक्टर के लिए एक अच्छी न्यूज़ नहीं होगी, लेकिन आने वाले दिनों में क्या तैयारी होगी? आप समझती हैं कि न्यू मार्केट्स टैप करेंगे तो ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा और न्यू मार्केट से हमारे जो एक बिजनेसेस हैं वो भी बढ़ेंगे?
यहाँ पर मैं थोड़ा सा सेंसिटाइज करना चाहूंगी सबको कि अभी क्या है कि हमारे न्यूज को प्रॉपर तरीके से शायद उस तरह से समझ नहीं आती। बेसिकली जो टैरिफ यूएस ने हम पे इम्पोज किया है वो अकॉर्डिंग, उसने सिर्फ हम पे इम्पोज नहीं किया, उसने पूरी दुनिया पे इम्पोज किया है और उसने एक फॉर्मूला लिया है कि जितना टैरिफ उसकी जो है उसको मुल्क ने लगाया उसका 50% वो जो है उस मुल्क से चार्ज कर रहा है। सो पाकिस्तान ने रफली जो है वो टैरिफ 58% यूएसए पे लगाया हुआ है जो इंपोर्ट्स होती हैं, ठीक है। उसने हम पे इन रिटर्न जो है वो 29% का लगाया है। अच्छा, अब आपको मैं ये बताऊं कि हमारी यूएस से इंपोर्ट बहुत कम होती है। अच्छा, और जो चीज की इंपोर्ट होती है, जो हम अगर कॉटन की इंपोर्ट कर रहे हैं या किसी और चीज की, वो ट्रैक्टर्स की कुछ चीजों को इंपोर्ट कर रहे हैं, सो वो हमारे लिए कोई इतनी बड़ी इंपोर्ट नहीं है। सो वो अभी कल फाइनेंस मिनिस्टर भी वहां पर थे, तो एसएम तनवीर और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर को भी इस चीज पे कहा और फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम फौरन इसके ऊपर जो है वो टेकअप करेंगे। पाकिस्तान अपना टैरिफ रिवाइज करेगा अमेरिका के लिए, तो डेफिनेटली हमारा जो टैरिफ रेट है वो रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि हमारे तो इंपोर्ट क्योंकि उनके साथ तकरीबन सिर्फ 100 बिलियन की है और जो हम एक्सपोर्ट है वो हमारी 600 बिलियन की है। सो वो जिस वक्त हम करेंगे सिचुएशन, इट मींस कि हम थोड़ा सा कूप अप कर लेंगे, इससे कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। इससे जो हम सोच रहे थे कि टेक्सटाइल के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा एक बर्डन हो जाएगा, ये बहुत इंशाल्लाह ताला अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से टेकअप कर लेंगे, जिस तरह से फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बताया और हमने भी उनको इस चीज में एडवाइस किया, सो इंशाल्लाह ये इंशाल्लाह पाकिस्तान के हक में जाएगा। और ये जो कल एक चीज हुई है ये बड़ी खुश आइन है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा ये अच्छा स्टेप लिया है और इस चीज पे आर्मी चीफ को भी हम बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेट भी करते हैं। वी आर थैंकफुल एज ए बिजनेस कम्युनिटी, क्योंकि जब ये मसला चल रहा था तो उन्होंने भी हमें बुलाया, हमारी बातचीत सुनी और बड़ा स्मार्टली गवर्नमेंट ने इसके अंदर प्ले करके इसका एक सोल्यूशन निकाला। आईएमएफ को इसके ऊपर एग्री किया और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो चल रहे थे उन सारों को टेकअप करने की कोशिश की गई। पीएम ने कल बहुत अच्छी बात की कि अब हम इस चीज को नहीं कहेंगे कि किसका कसूर था, ये 77 ईयर्स से पाकिस्तान के साथ हो रहा है, तो बस हम सभी इसमें शामिल थे कि हम कुछ ना कुछ हम सारे ही हिस्सा डाले हुए थे। तो लेट्स स्टार्ट टेकिंग द स्टेप पॉजिटिवली ताकि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ को हम सब मिलके जो है वो बढ़ा सकें। एग्जैक्टली और जो मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर फोकस किया जाए। अच्छा, पाकिस्तान में लोकल मार्केट भी बहुत बड़ी है, हमारी अपनी डिमांड, हमारी अपनी एक कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, इसके हवाले से क्या कहेंगी? देखिए, अब पाकिस्तान इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। हम ये कहते हैं कि एक बड़ा हमारे पास चैलेंज है कि हम 250 मिलियन ऑफ पॉपुलेशन का कंट्री है। सो 250 मिलियन पॉपुलेशन जो है वो आपके लिए चैलेंज भी है, तो साथ उसकी अपॉर्चुनिटी भी है। बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं। जब हम डिफरेंट फोरम्स के ऊपर, इंटरनेशनल फोरम्स, बिजनेस में जाते हैं, तो वहाँ जो बिजनेस इन्वेस्टर्स हैं दे आर वेरी हैप्पी टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान बिकॉज दे सी अ लॉट ऑफ ग्रोथ। हमारी जो अपनी लोकल पॉपुलेशन है उसकी अपनी बहुत सारी नीड है, लेकिन बात यही है कि हमें एक स्मार्ट मूव्स के साथ अपने प्रोडक्ट्स को ऐसे R&D के थ्रू बनाना है जिससे कम से कम हमारी अपनी लोकल मार्केट, बजाय चाइना के प्रोडक्ट्स टीमों से या अलीबाबा से खरीदने के, उनके पास यहाँ पर वो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो। ई कॉमर्स भी आप चाहते हैं कि थोड़ा सा एक अपग्रेड या एक अपवर्जन की तरफ आए? जी बिल्कुल बिल्कुल। और इसके ऊपर हम फ्रॉम FPCCI वी आर वर्किंग विद एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड एज वेल, वी आर वर्किंग विद TDAP। सो वी वांटेड दैट वी ब्रिंग सच स्मार्ट सॉल्यूशन जिससे हमारे नए स्टार्टअप्स, बच्चे और बच्चियां वो भी इस बिजनेस लाइन के अंदर आए, उनके पास डिफरेंट आइडियाज मिले, बजाय इसके कि वो नौकरियों के पीछे भागे। दे शुड बिकम एंटरप्रेन्योर्स एंड दे शुड क्रिएट द अर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर अदर यंगस्टर्स टू बी देयर पार्ट। अच्छा, अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे हैं आप, और ऑफ कोर्स हमारी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और इसमें जो एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर है वो प्रिवेल होना चाहिए सिंस ग्रास रूट लेवल से, यानी कि एक हम कह सकते हैं इंटरमीडिएट के बाद से ही ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाना चाहिए, इनकी करियर काउंसलिंग का हिस्सा होना चाहिए। उसके हवाले से बिजनेस कम्युनिटी कुछ एफर्ट्स कर रही है? जी बिल्कुल। हम जो है वो बेसिकली हमने एक लास्ट ईयर मार्च के अंदर नेशनल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग
कमीशन नाफ्टेक के साथ भी एक एमओयू एफपीसीसीआई ने साइन किया था, और इसके साथ साथ हम प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के साथ भी डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर अटैच हैं। और इसके अंदर जो है वो हमने कुछ इंटरनेशनल कंट्रीज, चूंकि हमारे डिप्लोमेटिक अफेयर्स बहुत स्ट्रांग हैं, डिफरेंट एम्बेसीज के साथ एफपीसीसीआई काम कर रहा है, और हम बिजनेस डेलीगेशंस में जब जाते हैं तो वहाँ एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन और एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट्स के साथ भी हमारी बहुत मीटिंग होती है। और आपने जो कहा कि इंटरमीडिएट से इसे इनकलकेट होना चाहिए करिकुलम में, एक्चुअली वी आर प्रेजेंटिंग द आइडिया कि ये स्कूल लेवल से आफ्टर क्लास 6 ये जो है बेसिकली तो हाँ। So basically, entrepreneur is not a subject; it's a mindset. So you have to create that mindset into the children when they are in their early ages of growth. हम अपने नेबरहुड से भी ले सकते हैं, जहां सेकेंडरी स्कूल लेवल से जो है वो ये सब्जेक्ट या फिर हम कह सकते हैं माइंडसेट जो पढ़ाया जा रहा है। वेल कुरतुलैन साहिबा, ये भी बताइए कि एक तरफ हमारे पास ऑयल प्राइसेस का भी रूम या हम कह सकते हैं क्वेश्चन मौजूद है, इसके हवाले से क्या कहेंगी? देखिए, कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी यही बात बताई कि जिस वक्त ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो डाउन गई, तो आईएमएफ को यही बताया गया कि उसकी जो लीवी है वो बजाय हम वो किसी और जगह पर एडजस्ट करने के, हम इलेक्ट्रिसिटी में एडजस्ट करना चाह रहे हैं। सो आज जैसे प्राइसेस और ऑयल की ड्रॉप हुई हैं, सो डेफिनेटली ये भी एक पाकिस्तान के हक में चीजें जाएंगी कि इधर इफ ये अगेंस्ट इलेक्ट्रिसिटी और प्राइसेस कम हो सकती हैं, और फिर आपको पता है कि जो ऑयल प्राइसेस हैं उसके साथ ही आपकी बहुत सारे प्रोडक्ट्स की जो प्राइसिंग है वो उसके साथ ही एसोसिएटेड है। सो जो चीजें हैं, फिर मैं वो कहूंगी कि डिवाइन सिस्टम भी उसकी मदद करता है जो अपनी मदद करना चाहता है। सो इट मींस के गवर्नमेंट ने, सब लोगों ने मिल के अपने मुल्क के लिए एक स्टेप लेना चाहा, तो एक डिवाइन सिस्टम ने भी हेल्प करके आज एक वो पॉजिटिव इंडिकेटर, हमने कल अवाम को एक रिलीफ दिया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, तो आज समझे मुल्क के लिए भी एक रिलीफ आ गया कि 7% और जो है वो ऑयल की प्राइसेस डिक्रीज हो गई हैं। सो डेफिनेटली it will be working more towards the strength of Pakistan. राइट अच्छा, अब हम डिस्कवरीज की भी बात कर रहे हैं। बेसिकली वी आर ऑयल इंपोर्ट बेस्ड कंट्री। अब यहाँ पर हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा तो ऑटोमेटिकली हमारे इंपोर्ट का जो एक हम कह सकते हैं कि बर्डन है वो भी कम होगा। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पैरेलल रहे तो फिर हमारा फिस्कल डिसिप्लिन बहुत अच्छा होगा। अब आने वाले दिनों में बजट की भी तैयारी है, तो क्या लग रहा है बजट के अंदर आपकी क्या डिमांड्स होंगी, और जब आने वाले दिनों में कुछ सेक्टर्स हैं जिनको ज़रूरत है कुछ लीनियंसीज की, यानी कि टैक्स रिलीफ की बात कर रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि टैक्स रिलीफ भी कोई तोहफा दिया जाएगा गवर्नमेंट की जानिब से? देखिए, जो अभी तक हम बड़े पॉजिटिव हैं कल के प्राइम मिनिस्टर के डिसीजन के बाद, जो कि उन्होंने जनरल पब्लिक के लिए भी लिया और इंडस्ट्री के लिए भी लिया। देखिए, आपकी जनरल पब्लिक ही जो है वो आपके डिफरेंट एरियाज में काम करती है। जब वहां पे एनआरकी होती है तो आपके बिजनेसेस में भी एनआरकी रहती है, लोग अनरेस्ट पोजीशन पे रहते हैं। सो जैसे जैसे मुल्क में चीजें, महंगाई की सतह लो आती जाएगी, आपके मार्कअप लेवल्स लो आते जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आपकी कंट्रोल में आती जाएगी, पर कैपिटा इनकम आपकी इंक्रीज करती जाएगी, सो चीजें जो है वो पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ चलती रहेंगी। अभी जो है वो बजट के लिए हमसे भी प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो हमारी पूछी है तजावजात के, क्या आप बिजनेस कम्युनिटी क्या चाह रही है, और इसके लिए हमने एज फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अपनी डिफरेंट जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सारे चेंबर्स, हमारे विमेन चेंबर्स, हमारी जो एसोसिएशंस हैं, उनको भी हमने लेटर लिखे हैं कि आप अपनी गुजारिशात हमें भिजवाएं, ताकि हम उनको कंपाइल करके और फिर एफपीसीसीआई का अपना एक मैंडेट करके हम उन सारी चीजों को प्रेजेंट करें। क्योंकि वो जैसे आपने कहा कि कुछ सेक्टर्स हैं जिनके अंदर हम समझते हैं कि हाँ ठीक है, इसके अंदर टैक्स मार्जिन निकल सकता है, इसमें चीजें हो सकती हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसके अंदर क्या ग्रोथ हो सकती है, क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कंस्ट्रक्शन एंड रिटेल में क्या चीजें हो सकती हैं। सो दीज आर सेक्टर वाइज थिंग्स जिनके अंदर डेफिनेटली बिजनेस कम्युनिटी से जिस वक्त ये राय ली जाएगी। देखिए, बिजनेस कम्युनिटी, हमारा शुरू से मौकफ ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जब भी कोई स्कीम बनाए या कोई चीज करे तो बिजनेस कम्युनिटी को साथ रखे, बिकॉज हम डेली बेस पे वी फेस द चैलेंजिंग सिचुएशन, वी नो अबाउट द ग्राउंड रियलिटीज। सो जब आपके पॉलिसी मेकर्स जो है वो जब पॉलिसी बना रहे हो तो उस वक्त स्टेक होल्डर्स का साथ होना ज़रूरी है, ताकि तमाम जो एक हम कह सकते हैं एक अच्छा इनपुट मिल पाए, क्योंकि आप लोग एक मैदान के अंदर तो आप ही होती हैं, बिजनेस कम्युनिटी ही होती है और वो ही इस मैदान में जो है वो सामने परफॉर्म कर रही होती है। इसके साथ साथ कुरतुलैन साहिबा ये भी बताइएगा कि अब आने वाले दिनों में जो कि ऑफ कोर्स बजट जब आ रहा है, तो बजट के साथ साथ हमारे पास कुछ चीज़ें हैं टैक्सेस के हवाले से जो पुरानी ग्रजेस होल्ड किए हुए हैं, उनके हवाले से क्या इम्कानात हैं? देखिए,
उनके ऊपर भी साथ साथ जो है साइड लाइन पे भी गुफ्तगू डिफरेंट चीज़ों में होती रही, जैसे रमज़ान के बिल्कुल आखिरी अशरे में भी हम जो है वो FPCCI का डेलीगेशन जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर से औरंगजेब साहब से हम लोग मिल के आए और हमने अपनी कुछ तजावज़ात दी, हमने कुछ चीज़ें उसमें अपनी रिजर्वेशंस उनके साथ शेयर की और हमने उनको बताया कि अगर इन चीज़ों के ऊपर कुछ काम हो सके तो फिर जो है वो पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमिकली जो है वो स्ट्रेंथन हो सकता है। सो एनॉमलीज भी साथ साथ आ रही हैं, रिकमेंडेशन भी साथ साथ आ रही हैं, लेकिन जो ये बड़ा स्मार्टली हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अप्रैल के स्टार्ट में जो है वो अगर बिजली के टैरिफ हमें जो है वो 10 सेंट से नीचे सिंगल इशारिया पे मिलने शुरू हो जाएं तो काफ़ी जो है वो बिजनेस सिचुएशन बेहतर हो सकती है। तो मैं समझती हूँ कि जैसे कुछ FBR से रिलेटेड अभी जो है ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं जिसके ऊपर बिजनेस कम्युनिटी का हमेशा से एक कंसर्न है कि वो उसको वो डिजिटलाइजेशन के ऊपर जाना चाहिए, ह्यूमन इंटरेक्शन उसके अंदर कम होना चाहिए, फिर टेक्स नेट को ब्रॉड करने की बात है कि उसमें डिफरेंट सेक्टर्स को डाला जाए, IT रिलेटेड फ्रीलांसिंग के लिए जो हमें थोड़ी सी जो है वो दिक्कतें हमारे यंगस्टर्स को पेश आती हैं जो कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है। जैसे हमारे हमसाया मुल्क में वो IT से इतने पैसे कमा रहे हैं लेकिन हम अभी तक यहाँ पर जो है वो अपने बैंकिंग चैनल्स को उस तरह से एक्टिव नहीं बना सके जिससे हमारे फ्रीलांस जो है वो आराम से अपने वो बिजनेस IT सेक्टर में कर सकें, जबकि हमारे पास बहुत यंगस्टर्स के अंदर जो है वो टैलेंट मौजूद है। तो ये डिफरेंट जो रिजर्वेशंस और जो डिफरेंट रिकमेंडेशंस हैं ये टाइम टू टाइम हम गवर्नमेंट के साथ शेयर भी कर रहे हैं और प्रोबेबली अभी मजीद भी डिस्कशन सेशन बिफोर फेडरल बजट और प्रोविंशियल बजट्स जो हैं वो गवर्नमेंट के साथ होंगी और उसमें हम उनको सेंसिटाइज भी करते रहेंगे और बताते भी रहेंगे। डिजिटल हम समझ रहे हैं यानी कि IT के हवाले से अगर हम बात करें तो डिजिटल वर्ल्ड में काफ़ी एक पेनिट्रेशन पाई जा रही है। थैंक यू सो मच तुलैन साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद रही, काफ़ी डिटेल एनालिसिस और साथ साथ हम ये देख रहे हैं बिजनेस कम्युनिटी भी लम्हा ब लम्हा इस चीज़ को बहुत ज़्यादा देख रही है कि अब आने वाले दिनों में कैसे बिजनेसेस बढ़ाने, कैसे बिजनेसेस को फर्दर एग्जैजरेट करना है, कैसे अपनी एक्सपोर्ट सेक्टर है इसको थोड़ा सा बूम पे लेके जाना है। डिटेल डिस्कशन की आज के दिन आपसे मार्केट के हवाले से भी काफ़ी चीज़ें शेयर की। आज फ्राइडे का दिन है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, मंडे से नया मार्केट का सेशन स्टार्ट होगा तो न्यू बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और जो आज मार्केट की हम कह सकते हैं कि नंबर्स रहे हायर साइड पे यानी कि 1,20,000, तो वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि मंडे से जब मार्केट का स्टार्ट हो तो यही नंबर्स वापस आएँ और ये नंबर्स इंट्राडे हाई में नहीं बल्कि क्लोजर टाइम पे भी हों तो यकीनन मार्केट के लिए एक बहुत विन विन सिचुएशन होगी। दैट्स इट। इसी नोट पर प्रोग्राम को आज वाइंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।